कभी किसी और का मूड ठीक किया? हमने क्या कभी किसी और का मूड ठीक किया? आप में से किस किसने कभी किसी और का मूड ठीक किया? ब्यूटीफुल, सी कितनी पावर है, कितनी पावर है ना? तो सपोज आपको कोई मिले, उसका चेहरा ऐसे है, तो आपने उसको जाके पूछा क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है इतना इस तरह से? कहेगा उसने मेरी इंसल्ट कर दी सबके सामने। अच्छा, अब हम क्या बोलेंगे उसको? अब हम क्या कहेंगे उनको? वो कह रहे हैं उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी सबके सामने, तो हम क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे हम उनको? भूल जाओ। ओके, 1 भूल जाओ। सेकेंड लाइन छोड़ो ना, कोई बात नहीं, वेरी गुड। और थर्ड लाइन चलता है, ब्यूटीफुल, सी हमें सब कुछ आता है। हाँ, छोड़ो, भूल जाओ, चलता है, और हाँ होता है, वेरी गुड, होता है। और कोई लाइन? हाँ, वो तो पागल है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। और अब बोलेंगे चलो कॉफी पीते हैं, मूड ठीक हो जाएगा, चलो खाना खाने चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, फाइन, कुछ भी करते हैं। लेकिन फटाफट से 5-10 मिनट में हम उनके मूड को क्या कर देते हैं? ठीक कर। इमेजिन वी हैव द पावर, हमारे पास पावर है कि अगर हमने सही बात बोलते गए तो सामने वाले का मूड ठीक हो जाएगा। अगर हमारे पास ये पावर है कि हमारे सही बोल दूसरे के मूड को ठीक कर देंगे, तो फिर वही बोल हम अपने आप से बोल लें तो अपने मूड को नहीं ठीक कर सकते, नहीं ठीक कर सकते। लेकिन फर्क, उनको बोलते हैं भूल जाओ, अपने को बोलते हैं मैं नहीं भूलने वाला, ये बात कर रहे हैं। सी द डिफरेंस, दूसरों से कैसे बात करते हैं और अपने आप से कैसे बात करते हैं। उसको बोलते हैं छोड़ दो, होता है, अपने आप को ऐसे कैसे छोड़ दो, छोड़ दिया तो हर बारी वो मेरे साथ ऐसे करेंगे। फिर उसको बोलते हैं चल खाना खाते हैं, अपने आप को बोलते हैं आज मैं खाना ही नहीं खाने वाला सारा था। दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्यों? उनसे प्यार है, उनका मूड हम ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को सारा दिन टॉर्चर करते हैं। कोई और हमें चीट नहीं करता, कोई और हमें दुख नहीं देता, कोई और हमें टॉर्चर नहीं करता, हम खुद सारा दिन अपने आप को। कितना इजी है अपने मूड को ठीक करना। 4 लाइनें, छोड़ दो, भूल जाओ, होता है, चलो चाय पीते हैं, खत्म। सिंपल, 5 मिनट में दूसरे का चेहरा खिल जाता है। When we can love other people, why can't we love our own self? This is meditation. ये मेडिटेशन है, बैठकर अपने आप से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना, एंड फिर बैठकर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें उससे भी करना कि परमात्मा मेरे को लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आप तो करते हो, तो चलो हम आपसे बातें करते हैं। ये करते करते हमारी मन की स्थिति क्या हो जाएगी? ऐसे। फिर हम उनसे जाकर बहुत प्यार से बात करेंगे। ये सब करने के लिए हमें किसी और पर डिपेंडेंट होना नहीं। सारी पावर किसके पास है? तो अपने मन को खुश रखना, इसकी पावर किसके पास है? हमारे पास। सिर्फ क्या करना है? हर परिस्थिति में सही थिंकिंग। लोग हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करने वाले हैं, वंस एंड फॉर ऑल उसको यहाँ फिट कर लें, ताकि वो एक्सपेक्टेशन ही पूरी तरह से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। एक फूल कैसे लगते हैं आपको? कैसे लग रहे हैं ये? किस किस को ये सुंदर लग रहे हैं? सबको नहीं, अपनी अपनी बात। सुंदर लग रहे हैं? यस यस यस। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फाइन? इज दैट फाइन? श्योर? पक्का? अंदर कोई वेस्ट थॉट? श्योर? मैं कैच करती हूँ इसलिए मुझे पता चल जाएगा। ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, अंदर से बोलना। पक्का? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इट्स फाइन? श्योर? कोई अंदर से थॉट ऐसे कैसे पसंद नहीं?
किसने क्रिएट, अच्छा मगर क्यों पसंद नहीं, गुड थॉट, मगर क्यों पसंद नहीं, किसने थॉट क्रिएट किया कि क्यों पसंद नहीं? अच्छा, व्हाट इज द थॉट व्हेन सिस्टर, क्या थॉट क्रिएट किया, क्यों पसंद नहीं? फूल सुंदर ही है, फूल सुंदर ही है, देखा अभी माइंड बोलने लगा सारे चीज, फूल सुंदर ही है, मतलब आपको कैसे सुंदर नहीं लग रहे, सभी को पसंद है, आपको कैसे पसंद नहीं आ रहे, और अंदर से एक्चुअली बोल रहे होंगे कितनी अजीब है, इतने सुंदर फूल अच्छे नहीं लगते, ऐसे कैसे हो सकता है ना, आई थॉट ना अंदर से, राइट। अब ये फूल क्यों आपको सुंदर नहीं लग रहे, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये फूल आपको क्यों सुंदर लग रहे हैं? क्योंकि ये महकते हैं। जी, महकते हैं, खुशबू देते हैं। कौन सी खुशबू? इसको आप खुशबू कहते हैं? मैं तो इसको अपने पास नहीं रख पा रही हूँ अभी, कौन सी खुशबू? और बताइए कोई थॉट? वो दिखने में सुंदर है। ये फूल आपको क्यों पसंद है, उसके लिए आपके पास रीजन है। सिमिलरली मेरे पास रीजन है कि ये मुझे क्यों पसंद नहीं है। इट कुड बी अ सिंपल चॉइस। पॉसिबल? पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि जो चीज आप सबको पसंद हो वो मुझे नहीं पसंद है? पॉसिबल? जी, इंडिविजुअल चॉइस। फाइन, फाइन। दोनों में से राइट कौन है? दोनों। थोड़ा सा ज्यादा राइट कौन है? थोड़ा सा ज्यादा राइट कौन है? जिनको पसंद है वो लोग राइट है, या जिसको नहीं पसंद है वो राइट है? कौन कौन फील करता है कि दोनों राइट है? आपकी कैमरा घुमाऊंगी, फोटो खींचूंगी और आपके घर पे लगाऊंगी, और जब भी माइंड में आएगा ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसे फोटो देखना, दोनों राइट है। दिस इज ऑलवेज, सारा दिन क्या होने वाला है, हमें जितने लोग मिलेंगे उनकी चॉइस हमारी चॉइस से अलग होगी, उनकी राइट हमारी राइट से अलग होगी। जो हमें राइट लगेगा वो उनको रॉन्ग लगेगा, जो उनको रॉन्ग लगेगा वो हमें राइट लगेगा, जो हमें सही लगेगा उनको गलत लगेगा, जो हमें अच्छा लगेगा उनको बुरा लगेगा, जो हमें नेचुरल लगेगा वो उनको अजीब लगेगा। होता है ऐसा या नहीं होता? लेकिन जितने प्यार से हम सब ने अभी कहा दोनों राइट हैं, थोड़ा ज्यादा राइट कौन है? हमने कहा नहीं, दोनों राइट हैं। क्यों दोनों राइट है हमने कहा? क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया कि दोनों का नजरिया अलग अलग है। तो जब दोनों का नजरिया अलग अलग है तो उसमें राइट एंड रॉन्ग का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अलग और गलत दोनों बातों में फर्क, अलग और गलत दोनों बातों में फर्क, कितना फर्क? देखो कितना फर्क है वाइब्रेशन में। अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूं आपके लिए कि आप गलत हैं तो कैसी वाइब्रेशन जाएगी, और अगर मैं थॉट क्रिएट करूं आप अलग हैं तो कैसी वाइब्रेशन जाएगी? कितना फर्क है। अब सारा दिन में देखें हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि वो अलग हैं? क्या हम ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि वो अलग हैं? नहीं, हम क्या वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं? वो गलत है। द ओनली रीजन क्यों रिश्ते डिस्टर्ब हो रहे हैं, इट्स द ओनली रीजन। और कोई, क्योंकि सारा दिन एक दूसरे को एनर्जी कौन सी भेजे? अब अगर वहां से आप मुझे ये एनर्जी भेजें, कैसी है, इसको फूल पसंद नहीं है,
और मन ने तो बोलना शुरू किया तो पूरा चैप्टर लिखेगा। फिर आप सोचेंगे बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, प्रकृति पसंद नहीं है इनको, ऐसी कोई स्पिरिचुअल, मतलब माइंड क्या करता है, लंबा सोचता है उसके ऊपर। अब अगर आप मेरे लिए थॉट्स क्रिएट करें, कितने अजीब है, इनको फूल पसंद नहीं है, तो वो सारी थॉट्स किस तक पहुंचेंगी, क्योंकि आप मेरे लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरी चॉइस को क्या कर रहे हैं, मेरी चॉइस को आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि कैसे ऐसे फूल पसंद नहीं है। तो वो वाइब्रेशन जब मेरे पास आएगा तो मेरे यहाँ से कौन सा वाइब्रेशन जाएगा, फिर मैंने कहना है कैसे है, इनको ये फूल पसंद है, एंड देन वी विल लिव विद ईच अदर इन द सेम हाउस। हम एक ही घर में रहेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, लेकिन अंदर से वाइब्रेशन कौन सी भेजेंगे एक दूसरे को सारा दिन, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, मतलब डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। और फिर दूसरी तरफ से कहेंगे रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। मैं आपकी चॉइस को रिजेक्ट करूंगी गलत बोलकर, आप मेरी चॉइस को रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। अब अगर हम गलत वर्ड को हटाएंगे और आप वहां से थॉट क्रिएट आपने किया कि इट्स नेचुरल, आपकी चॉइस हमारी चॉइस से अलग है, तो कौन सी वाइब्रेशन भेजी, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। तो फिर मैंने भी आपकी चॉइस को क्या करना है, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस। अब हम एक ही घर में रहेंगे, अगले 50 साल रहेंगे, हमारी चॉइसेस अलग अलग होंगी, हमारे ओपिनियंस अलग अलग होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रोज आएगा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं आएगी रोज। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से रिश्ते कमजोर नहीं होंगे, डिसरिस्पेक्ट से रिश्ते कमजोर होंगे। अगर फाउंडेशन रिस्पेक्ट है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिसरिस्पेक्ट बन जाए रोज, रिश्ता हिल जाएगा। तो आज से एक वर्ड को और यहां छोड़कर जाना है। कौन सा वर्ड, ये गलत है, ही इज रॉन्ग, ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल तो हम लोगों के संस्कारों को नहीं, लोगों के खाने के तरीके को, पहनने के तरीके के, चलने, ये गलत है, ऐसे कैसे कर सकते, गलत है। वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है। हमें किसके हिसाब से जीवन जीना है, अपनी चॉइस से। दूसरे ने कैसे जीना है, अपनी चॉइस से। किसी की चॉइस को रिजेक्ट किया इज द इजीएस्ट वे कि उनको डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन भेज दी, एंड इट्स द इजीएस्ट वे कि उनसे डिसरिस्पेक्ट की वाइब्रेशन कमा दी। और अगर किसी की चॉइस को, भले हमें सही नहीं लगती वो, हमें सही नहीं लगती वो, मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन उनके लिए वो चॉइस उनकी चॉइस है। दोनों चीजों में थिन लाइन दिख रही है फर्क। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसरिस्पेक्ट नहीं। किसी की भी चॉइस को, किसी के भी संस्कार को रिजेक्शन नहीं, क्योंकि हमें रीजन नहीं पता कि उनके ये जो संस्कार बने ये क्यों और कैसे बने हैं। आपको रीजन ही नहीं पता कि मुझे फूल क्यों पसंद नहीं है, मुझे भी अभी रीजन नहीं पता कि मुझे फूल क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि लेकिन मुझ आत्मा की जीवन काल लंबी यात्रा में कभी न कभी, कहीं न कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जो फूलों के साथ मेरा कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ होगा। कब हुआ मुझे याद नहीं, क्योंकि इट माइट नॉट हैपेंड इन दिस कॉस्ट्यूम, इस शरीर में, वो किसी और शरीर में हुआ होगा, लेकिन फूलों के साथ मेरा कुछ नुकसान हुआ होगा। इस वजह से इस शरीर में आने के बाद भी मुझे फूल पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों पसंद नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो आपको मेरी उस संस्कार को एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज आई हैव अ रीजन व्हाई आई एम लाइक दैट द वे आई एम। अगर रिजेक्ट किया तो फिर एनर्जी, आत्मा बड़ी लंबी जर्नी पर है, लंबी जर्नी पर है। भाई साहब कितनी एज है हमारे, 60। किसकी एज 60 है, इस शरीर की। हमारी एज कितनी है, कितनी एज है हमारी,
कितनी एज है हमारी? अप्रोक्सीमेटली डोंट नो, लॉन्ग 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 50-60 तो इस शरीर की एज है। उससे पहले और 60-70, उससे पहले और 80-90, उससे पहले और 100 और 1000 और 2000। लंबा। इस लंबी यात्रा में क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं हमने क्या क्या देखा है? कभी बैठ के सिर्फ सोचो कि मुझ आत्मा के ऊपर पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। आज अगर हम चारों तरफ सिर्फ देखते हैं कि अनेक आत्माओं के साथ जीवन में क्या क्या हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना यहाँ पे। ऐसे ही मुझ आत्मा के साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या मैं आत्मा देख कर आई हूँ, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है यहाँ पर। ऐसे ही जो मेरे आत्माएं मेरे आसपास हैं वो क्या क्या देख कर आए हैं, क्या क्या देख कर आए हैं वो लोग, तो उनके साथ क्या क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं? सो डू वी हैव एनी राइट टू रिजेक्ट देम? है राइट हमारे को रिजेक्ट करने का किसी को? हमें नहीं पता हर आत्मा क्या देख कर आई है। वी हैव टू रिमेम्बर। पिछले साल हम सब ने बैठकर टीवी में और अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान में एक स्कूल में कुछ लोग घुसे। सुना था ना, देखा था? वहां नहीं देखा, सिर्फ टीवी पर बैठ के देखा, सिर्फ अखबार में सुना। इमेजिन करते हैं अभी, ठीक है? विजुअलाइज करते हैं जो आत्माएं उस क्षण उस सीन में थे, ठीक है? लगभग 100 आत्माओं ने शरीर छोड़ा है उधर। उस 100 आत्माओं की लास्ट रिकॉर्डिंग क्या थी? उस 100 आत्माएं जिन्होंने शरीर छोड़ा उस समय उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग क्या थी? पेन। व्हाट एल्स? फियर। व्हाट एल्स? उन्होंने लोगों को देखा, घुसे, अंदर आए, पता नहीं क्या क्या किया बच्चों के साथ, सबके साथ, तो उन लोगों के प्रति घृणा। विजुअलाइज कर सकते हैं कि लास्ट फ्यू मोमेंट्स उस आत्मा की रिकॉर्डिंग क्या क्या थी? हेट्रेड, एंगर, रिजेंटमेंट, पेन, फियर, नो ट्रस्ट ऑन पीपल। कैसे किसी मनुष्य पे ट्रस्ट करेगी उसके बाद वो आत्मा? उसको तो बच्चे को पता ही नहीं, कोई उसके स्कूल आया और स्कूल आकर क्या करके चला गया। ये सब रिकॉर्डिंग के साथ आत्मा ने शरीर छोड़ा। आज वो 100 आत्माएं, किसी के घर बच्चा है या नहीं है? कितना समय हुआ उस इंसिडेंट को? कितना हुआ होगा मुझे याद नहीं। कितना हुआ? 1 साल? 1 साल? ओके, 1 साल मतलब अप्रोक्सीमेटली वो बच्चा ऑलरेडी 4-5 महीने का कहीं है। वो 100 बच्चे कैसे होंगे? कैसे होंगे? विजुअलाइज हो रहा है? कैसे होंगे? वो हमारे घर भी आ सकते हैं, वो हमारे घर भी आ सकते हैं। वो 100 बच्चे कैसे होंगे? थोड़े से डरे डरे होंगे, उतना नहीं मुस्कुराएंगे जितना दूसरे बच्चे मुस्कुराएंगे, जल्दी से डर जाएंगे, जल्दी से सहम जाएंगे, जोर से आवाज आएगी रोने लगेंगे। अब ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, अब पेरेंट्स अभी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, 5-6 महीने का बच्चा है, फिर भी क्वेश्चन करेंगे बच्चा ऐसे क्यों है, उदास क्यों रहता है, इतना सीरियस क्यों है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। फिर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ये बच्चा दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग होगा, होगा होगा। ये बच्चे को ना नए लोगों के पास जाने से डर लगेगा, क्योंकि किसी नए व्यक्ति ने उसके स्कूल में एंटर करके क्या क्या कर दिया था। ये बच्चा अपने पेरेंट्स को ऐसे पकड़ के रहेगा, ये बच्चा रात को अकेला नहीं सोएगा, बहुत कुछ होगा। क्या वो राइट है सब उस बच्चे के लिए? क्या वो बच्चा जो फील कर रहा है, जो कर रहा है, जैसा बिहेव कर रहा है, वो राइट है? राइट है? उस बच्चे के लिए वो ही तो राइट है। अब उन पेरेंट्स को भी नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट उस बच्चे को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
क्योंकि आत्मा ने जब एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया तो उसकी वो पेन और वो मेमोरी आ गई साथ में, लेकिन वो क्या हुआ था वो वाली बात तो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जाके दब गई, क्योंकि प्रकृति का नियम है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको वो पास्ट की बातें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं भूलेगा। अब कभी भी कोई जोर से उसके रूम में एंटर होगा ना वो डर जाएगा ऐसे। हम सबको देखो कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डराती है, होती है ना, आज तक होती है, सिर्फ बचपन में नहीं होती, आज तक होती है। हमें यही नहीं पता होता कि हम क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं, समथिंग टू डू विद द पास्ट। अब अभी के पेरेंट्स क्या करेंगे उस 100 बच्चों के, जब उनके वो इस संस्कार को देखेंगे, अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आत्मा है, किसी ना किसी बात की वजह से कोई ना कोई अनुभव से वो ऐसा संस्कार लेकर आई है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो उस बच्चे को हैंडल करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो उस बच्चे के संस्कार को देखकर क्या करते रहेंगे, पहले तो परेशान हो जाएंगे खुद ही कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों है, हंसता नहीं ये, फिर उसको बोलते रहेंगे कितना डरपोक है, डरता नहीं हो इतना, वो ऑलरेडी दर्द में है। अब उसको यहाँ के पेरेंट्स से भी क्या मिलना शुरू हो जाएगा, डरपोक है, दूसरे बच्चों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका आगे क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा तो जीवन में आगे कैसे काम करेगा, ये सक्सेसफुल कैसे होगा। ये एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं, क्या ये दुआएं हैं, क्या ये दुआएं हैं, ये दुआओं का ऑपोजिट है। फिर हम धीरे से उसको ये भी बोल देंगे, अपने भाई को देख कितना स्मार्ट है, और खुद देख, इज इट बीइंग फेयर टू द सोल, इज इट बीइंग फेयर टू द सोल, यस। अब वो आत्मा दर्द के कारण डिप्लीटेड इतनी आई थी, इतने दर्द में है, और अब उसको प्रेजेंट एनवायरनमेंट से भी क्या मिला, दर्द मिला, तो उसका दर्द धीरे 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 बढ़ता जाएगा। हमारे पास चॉइस थी, हम या तो उसको दर्द दे सकते हैं या उसके जो दर्द वो लेकर आया था उसको हम हील कर सकते हैं, दो ऑप्शन थी। अगर हमने अपने आसपास की आत्माओं को क्रिटिसाइज किया, रिजेक्ट किया, दूसरों के साथ कंपेयर किया, रिडिक्यूल किया, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो कोई भी है, तो हमने उनके दर्द को धीरे धीरे बढ़ाया। अगर हमने एक्सेप्ट किया कि ये आत्मा अपनी जर्नी पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, ये लेकर आई है, अब मुझे इसको प्यार देना है ताकि प्यार से इस दर्द को क्या करेगी, भूल जाएगी, तो हमने उसके दर्द को खत्म कर उस आत्मा के लिए नए संस्कार क्रिएट करने में सहयोग दिया। ये पावर हम सबके पास है, ये पावर हम सबके पास है। इसीलिए परमात्मा सबसे पहला ज्ञान जो हमें देते हैं वो आत्मा है। आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा जिसने लंबी यात्रा पे पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड करके लेकर आए हैं, तो हर एक को देखने का नजरिया बदल जाएगा या नहीं बदलेगा?